back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an NIFT alumni. As आप सभी को पता है कि NIFT एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आज हम इसीलिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो NIT एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली देयर बी अ सीरीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं फॉर योर NIFT एग्जामिनेशन. एंड योर टुडेज टॉपिक इज द कलर थ्योरी एंड द कलर स्कीम्स. आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कलर स्कीम्स कौन सी होती है, कलर थ्योरी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करना है, कलर के आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कलर व्हील एंड सो मेनी मोर थिंग्स. एंड यस, आखिरी में आपको एक बोनस सरप्राइज क्विज भी मिलेगा जिसको आप हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है फॉर दिस टॉपिक. एंड यस, विदाउट गोइंग फर्दर ऑन दिस वीडियो, यू ऑलरेडी नो द ड्रिल. मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू हिट द सब्सक्राइब बटन and press the notification bell so that you don't miss out on any of our videos. So without any further ado, let's dive right in. So the topic for the day is the color theory. And color theory वैसे तो निफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा important है because निफ्ट में you are allowed to color also, but it is important for the other design entrance exam also. अभी कुछ दिन ही पहले NID का एग्जाम हुआ है. NID के एग्जाम में हमने ये देखा कि फर्स्ट टाइम कलरिंग अलाउड थी आपके पेपर में. एंड सेकेंडली कलर थियरी से रिलेटेड एक MCQ क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो दैट प्रूव्स कि कलर थियरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. एंड यूसीड में पहले भी पार्ट ए में यानी कि आपका एप्टीट्यूड पार्ट में कलर थियरी से रिलेटेड टॉपिक्स आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं. इसलिए आपको ये अच्छे से करना है. आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू डिजाइन एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो, आर्किटेक्चर में भी आता है. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक विच इज कलर थियरी. सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कलर. ठीक है, कलर क्या होते हैं? सो कलर इज द परसेप्शन ऑफ लाइट एज इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरेक्ट विद आवर आईज एंड ब्रेन्स. मैं आसानी से बताती हूँ कि क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन. ठीक है, सन से बहुत मल्टीपल वेव्स, ठीक है, रेज आती हैं. ठीक है, उनमें से सारी रेज जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती ह्यूमन आई को. देयर इज ओनली वन रेज विच वी कॉल एज विजिबल लाइट, जिसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं. ठीक है, विजिबल लाइट और व्हाइट लाइट इज द सेम थिंग. ये आती है सन से. ये जब किसी भी ऑब्जेक्ट में टकराती है, ठीक है, ये वैसा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट हैज ऑल द कलर्स. ठीक है, ऑल द विबग्योर कलर्स. आपको पता ही है विबग्योर में कौन से कलर्स होते हैं. ये टकराती है ऑब्जेक्ट में और बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेवलेंथ ऑफ द कलर, few colors get reflected and few colors get absorbed. कुछ कलर रिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ कलर्स वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जो एब्जॉर्ब हो गए कलर वो तो एब्जॉर्ब हो गए, पर जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमारे आई में एंटर करते हैं. ठीक है, तो हमारी ह्यूमन आई में फिर वो एंटर करते हैं. तो इसीलिए हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है जो रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? इसीलिए इस एग्जाम्पल में जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन, इसमें सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए हैं, ओनली रेड गॉट बाउंस्ड ऑफ एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग दिस ऑब्जेक्ट इन रेड कलर. सिमिलरली जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का नजर आता है. बट व्हाट इफ ऑल द कलर्स गेट एब्जॉर्ब्ड? सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए तब क्या होता है? और सारे कलर बाउंस ऑफ हो जाएं तब क्या होता है? जब सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं देन वी परसीव दैट ऑब्जेक्ट इन ब्लैक कलर. एंड जब सारे कलर बाउंस ऑफ हो जाते हैं देन वी परसीव दैट ऑब्जेक्ट इन व्हाइट कलर. ओके, you have to remember this. That is why we say that black is the absence of all the colors and white is the presence of all the colors. Make sure you are making your notes also. ठीक है, very important part of the color theory is the color wheel. The important thing to know about the color wheel for your GK also, that it was invented and developed by Sir Isaac Newton in the year 1666 and
कलर व्हील हमें किस चीज की मदद करता है? कलर व्हील से हमें कलर्स के आपस में रिलेशनशिप्स पता चलते हैं। सो हाउ कलर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ये रिलेशनशिप हमें कलर व्हील के द्वारा पता चलता है। आगे हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कलर क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में होता है। कलर व्हील का क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में हुआ है, ठीक है। ये 3 हिस्से हैं जिसमें कलर का क्लासिफिकेशन हुआ है। फर्स्ट इज द प्राइमरी कलर्स, ऐसे कलर्स जो हम किसी और कलर को मिला के नहीं बना सकते, विच आर द रेड, ठीक है, येलो एंड ब्लू। ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर्स। देन सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? जो हम प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाते हैं तो बनते हैं। तो जब हम रेड को ब्लू से मिलाते हैं तो हमें मिलता है पर्पल। जब हम रेड को येलो से मिलाते हैं तब हमें मिलता है ऑरेंज। जब हम येलो को मिलाते हैं ब्लू से तब हमें मिलता है ग्रीन। तो ये सारे हो गए सेकेंडरी कलर्स। सो दीज आर द सेकेंडरी कलर्स। एंड व्हेन यू मिक्स प्राइमरी कलर्स विद द सेकेंडरी कलर्स यू गेट टर्शियरी कलर्स, ठीक है। टर्शियरी कलर मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, ये एक प्राइमरी है, दिस इज अ प्राइमरी कलर एंड दिस इज अ सेकेंडरी कलर। व्हेन यू मिक्स इट यू गेट अ टर्शियरी कलर। दिस इज अ सेकेंडरी कलर, दिस इज अ प्राइमरी कलर, व्हेन यू मिक्स इट यू गेट अ टर्शियरी कलर। सिमिलरली ये पूरा रिएक्शन आपको ये पूरे व्हील में देखने को मिलेगा। नाउ primary colors are 3 in number, secondary colors are also 3 in number, tertiary colors are 6 in number, which makes a total of 12 colors in the color wheel. टोटल मिला के 12 कलर होते हैं कलर व्हील में, ठीक है। सो इतना आपको याद रखना है। Then the next is the entire color wheel. The entire color wheel is divided into two parts. The half is the warm colors and the half is the cool colors. Warm colors include warmer tones like orange, yellow, and red, and they are associated with emotions like enthusiasm, happiness, and power. ठीक है, whereas the cool colors इंक्लूड्स ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, एंड उनके जो इमोशंस एसोसिएटेड हैं वो थोड़े कामर होते हैं। दे आर कंपैरेटिवली मोर सूदिंग, मोर कामर एंड मोर बैलेंस्ड। ऑलराइट, इसलिए हमने लिखा है वार्म कलर्स कैसे क्या कन्वे करता है? एनर्जी, पैशन, वार्मथ। कूल कलर रिप्रेजेंट करता है कामनेस, सेरेनिटी, फ्रेशनेस। ओके, हम हर इंडिविजुअल कलर का कलर साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हर कलर से कैसे कैसे इमोशंस हम एसोसिएट करते हैं वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कलर स्कीम्स के बारे में। सो व्हाट ऑल कलर स्कीम्स आर देयर? फर्स्ट वी हैव मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स। सो मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स में क्या होता है? एक ही कलर्स के टिन्स, शेड्स और टोन्स होते हैं। नाउ टिन्स इज द एडिशन ऑफ व्हाइट टू अ प्योर कलर। जब हम किसी प्योर कलर में व्हाइट ऐड करते हैं तो वी गेट अ टिंट ऑफ इट। व्हेन वी ऐड ब्लैक टू अ प्योर कलर वी गेट अ शेड ऑफ इट, एंड व्हेन वी ऐड ग्रे टू अ प्योर कलर वी गेट अ टोन ऑफ दैट कलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेड में व्हाइट मिला रहे हो तो आपको रेड का टिंट मिलेगा। जब आप रेड में ब्लैक मिला रहे हो तो आपको रेड का शेड मिलेगा। वहीं जब आप रेड में ग्रे मिलाएंगे तो आपको रेड का टोन मिलेगा। सो इट वर्क्स लाइक दैट। व्हेन यू आर यूजिंग एक ही कलर की टिन्स, शेड्स एंड टोन्स इन अ सिंगल आर्ट वर्क और इन अ सिंगल डिजाइन, you call it or we call it monochromatic color schemes. So monochromatic basically means एक ही कलर के अलग अलग वर्जन हम यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो पूरा आर्ट वर्क है वो हार्मोनियस नजर आता है, बैलेंस नजर आता है, कामिंग इमोशंस इवोक करता है। Alright, let's move to the second one, which is the analogous color schemes. Analogous color schemes क्या होते हैं? Analogous color schemes ऐसे कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एनालॉगस कलर्स ऑफ ऑरेंज, अगल बगल में क्या है? रेड एंड येलो। सो दीज आर द
एनालॉगस कलर्स ऑफ ऑरेंज, सो इट इज लाइक दैट, जो भी कलर व्हील में अगल बगल में कलर्स हैं वो होते हैं एनालॉगस कलर्स. देन द नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. जैसे एनालॉगस कलर अगल बगल में थे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कलर व्हील में जो एक दूसरे से सबसे दूर कलर होता है ना उसको बोलते हैं. जैसे कि ये, ठीक है, ये ठीक है, ये सारे एनालॉगस हैं. जो सबसे ऑपोजिट में प्लेस्ड है, वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इज ऑल्सो नोन एज द ऑपोजिट कलर स्कीम. सो रिमेंबर दैट. जब हम दो ऑपोजिट प्लेस्ड कलर्स का साथ में इस्तेमाल करते हैं तो जो जो कलर स्कीम बनता है, इट इज वेरी वाइब्रेंट. ठीक है, सो वाइब्रेंसी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का इस्तेमाल करते हैं. नाउ स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनालॉगस. सी, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है रेड, रेड के एनालॉगस है ये मैजेंटा और ऑरेंज. सो इसीलिए ग्रीन का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है ऑरेंज और मैजेंटा. ये एक ट्रायंगल बनाता है. ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनालॉगस कलर स्कीम्स, जिसमें एक मेन कलर होता है और दो बेस कलर्स होते हैं, और ये कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. देन वी हैव ट्राइडिक कलर्स. ट्राइडिक कलर्स कलर व्हील में तीन इक्वली डिस्टेंस में प्लेस्ड जो कलर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइडिक कलर स्कीम्स. एंड टेट्राडिक, जो कलर व्हील में चार इक्वली डिस्टेंस में प्लेस्ड होते हैं ना कलर्स, उनको हम बोलते हैं टेट्राडिक कलर स्कीम. इसमें दो दो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. ठीक है, सो इट्स कॉल्ड टेट्राडिक कलर स्कीम्स. ओके, सो वी आर डन विद द कलर स्कीम्स. नाउ आपके लिए जो बोनस मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक हम क्विज भी करेंगे देखने के लिए कि कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो चलो क्विकली देखते हैं. सो फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज दिस कॉल्ड. इसको हम क्या बुलाते हैं? क्या हम इसको कलर चार्ट बुलाते हैं, क्या हम इसको कलर व्हील बनाते हैं, या हम इसको कलर स्कीम बुलाते हैं? तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अबाउट द कलर व्हील विच वाज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन इन द ईयर 1666. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. सो इट इज नोन एज द कलर व्हील. ठीक है, सो दिस इज द कलर व्हील. The next question that we have is which is showing the warm colors. So warm colors क्या A है या B है? तो warm colors नाम से ही समझ में आ रहा है कि कलर्स में थोड़ा गर्माहट होगी, थोड़े वार्म टाइप के कलर्स होंगे. ठीक है, फ्लेम के जो कलर्स होते हैं, सन के जो कलर्स होते हैं. अब सन में या फ्लेम में हमको ग्रीन, ब्लू, टर्कोइश ये तो नहीं दिखता है, हमें सन में या फिर फायर में रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे टाइप के कलर दिखते हैं. तो ये कॉमन सेंस से यूज करके आप बता सकते हैं कि these are the warm colors. ठीक है, so this is the right answer. The next question is solve this equation. इस equation को हमको solve करना है. red plus blue is equal to what? जब हम red कलर को blue कलर से mix करते हैं तो कौन सा कलर बनता है? तब बनता है purple. ठीक है, we get a purple. All right. And the next question is how many primary colors are there? कितने primary colors होते हैं in total? क्या 6 होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं? कितने कलर होते हैं टोटल? तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्राइमरी कलर्स होते हैं 3, सेकेंडरी कलर्स होते हैं 3, टर्शियरी कलर्स होते हैं 6, which makes a total of 12 colors in the color wheel. That is why 3 is the right answer over here. And moving to the next question, which is what is the term for these groups of colors. ये जो group of colors हैं इनके लिए term क्या है? Analogous, asimilar, complementary. अब complementary आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो एक दूसरे से बिल्कुल opposite में placed होंगे. अब बिल्कुल opposite में placed है मतलब colors एक दूसरे से लगेंगे भी बिल्कुल opposite. ठीक है, तो complementary तो नहीं है. ए सिमिलर जैसे हमने कुछ पढ़ा नहीं. एनालॉगस लग रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं ना. ये येलो, ऑरेंज, रेड ये आसपास में ही होता है. ये सारे कलर बिल्कुल कलर व्हील में अगल बगल में होते हैं. तो राइट आंसर इज द एनालॉगस कलर स्कीम. देन द नेक्स्ट वन इज what is the term for the color created when a primary color and a secondary colors are mixed? एक primary color को secondary color से mix करेंगे तो क्या बनता है? ट्रायंगुलर, ठीक है, थर्डरी या फिर tertiary. And the right answer, all of you guys already know, the right answer is the tertiary color wheel. Sorry, tertiary color scheme.
ठीक है, अगेन इक्वेशन, जब आप ग्रीन में से येलो माइनस करोगे तो क्या बनता है? आपको पता है कि ग्रीन किस किस से मिलके बना है? ग्रीन मिला है, बना है ब्लू प्लस येलो से। तब आप अगर येलो निकाल दोगे तो सिंपल ब्लू बचता है, एंड द राइट आंसर इज ब्लू। ओके, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ कलर इज मिक्स्ड विद व्हाइट इट इज कॉल्ड अ, जब आप व्हाइट मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? टिंट, लाइट या शाइन? आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है टिंट, शेड्स एंड टोन्स। टिंट्स आर द एडिशन ऑफ व्हाइट टू अ प्योर कलर, दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज द टिंट। Then the next question is, which is showing the complementary colors? Complementary colors एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। Analogous color एक दूसरे के similar लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के similar लग रहे हैं। ये लग रहा है complementary color scheme. That is why this is the right answer. Okay. Last question. When a color is mixed with black, it is called what? Dark, dim, or shade? Of course, हमने starting में ही पढ़ा है. It's called the shade. And yes, guys, that was pretty much it about the color scheme. This is a very important topic for all you design aspirants. So make sure कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें इससे रिलेटेड. And I hope this video was informative and helpful for all of you. If you guys have any doubts regarding color theory, please type it down in the chat box. I'll make sure to reply each one of you. And yes, I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.